बांध लियो, उमें तन्नक सो फिरो सरसों और केवला के 2-4 डिगलियों और एक सिक्का छोटरिया बांध लियो। गुरुवार को हो दिन भूख पड़ जाए नक्षत्र, शाम को 4:30 से 6 बजे के बीच में खेत के ईशान दिशा में एक हाथ गड्ढा खोद के वो खेत में दबा दियो और कैलेंडर पर तारीख लिख दियो। अगर 1 साल तक तुम्हारे खेत में ओरे पड़ जाए तो बेगमगंज में भूपेन बिहारी की नाक काट दियो बोला के वो खेत में ओरे नहीं पड़ा। तुम अपने घर के छत पे ईशान दिशा में एक गमला में जो हमने बताओ है झाड़ू गड़ा के धर लियो। तुम्हारे घर पे कौन टूट काटना जादू नहीं चल, कुछ न कर पे को तुम्हारे घर को करो, वो घर पे कोई की विद्या नहीं चलत, ये सब विद्या हो। ईशान दिशा समझ गए? ईशान दिशा कहावत है, जो उन तरफ से दिन होंगे वो तरफ कर लियो मुँह, और जो डेरो हाथ उठत जो और नाक के और डेरे हाथ के बीच की जो जगह रहता है वो ईशान दिशा कही जाता है। ठीक, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। अब परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? सुखदेव जी बोले, परीक्षित जैसा प्रश्न तुमने किया है ऐसा ही प्रश्न एक बार विदुर जी ने किया था। परीक्षित ने कहा, ये विदुर कौन है? बोले, परीक्षित वैसे तुम्हारे पूर्वज ही कहने चाहिए, और अगर और गहराई में जाओ तो ये विदुर जी साक्षात धर्म के अवतार हैं। क्या हुआ, एक समय राजा के घर में चोरी हुई। चोर राजा का धन चुराकर भागे जा रहे थे, पीछे से सिपाहियों को देखा तो चोर घबरा गए कि अब तो हम पकड़े जाएंगे तो मारे जाएंगे। तो चोरों ने महात्मा मांडव की झुपड़िया में वो चोरी को माल रख दो और आपने कर गए। महात्मा मांडव बैठे थे भजन में, समाधि लगाए। चोरों ने समझी कि जो कोनो ढोंगी नकली बाबा है, चोरी करके आओ, अपन को देख के और बैठ गए। अपन को देख के हम बैठ गए। लगी समाधि में मांडव को उठाओ और सूली पे चढ़ा दो। राजा को बिना बताएं 17 दिन हो गए मांडव को चढ़े सूली पे, मरी ने। चंडाल घबरा गए। मंत्री से बोले, मंत्री ये को 17 दिन पहले सूली पे चढ़ाओ तो अबे भी जिंदा है। मंत्री समझ गए गड़बड़ हो गई कुछ, तुरंत राजा के पास गए। बोले, राजा साहब गलती तो हो ही गई है। राजा आए, राजा जानत थे कि जी महर्षि मांडव आए। तुरंत सूली से उतारो तो चरणों में गिर पड़े। महाराज क्षमा कर दे, हमारे ये सिपाही तुम्हारी त्याग तपस्या वो समझत नहीं होते, जानते नहीं थे ये। मांडव बोले के राजा इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। महात्मा मांडव अपनी तपस्या के बल पे सशरीर यमपुरी चले जाते। बोले, हम सीधे धर्मराज से निपट है। तो लगाई समाधि उड़ गए, पहुंचे यमपुरी। और जो यमपुरी पहुंचे यमराज घबरा गए, तुरंत प्रणाम किया। आओ। बोले, यमराज बताओ मेरा क्या दोष था जिसके कारण मैं 17 दिन सूली पे चढ़ा रहा है। चित्रगुप्त को बुलाया, वही खाते खोले गए। उसमें लिखा था कि जब ये 3 साल के थे तो एक कांटे से एक तितली के पंख पे 17 छेदे कर दिए थे, इसलिए इनको 17 दिन सूली पे रहना पड़ा। मांडव बोले, यमराज जा बताओ, 3 साल को बच्चा जानत है कि पाप का है और पुण्य का है।
लाओ आज हम तुम्हारे बही खाते में बदलाव करें। ब्रह्मा के विधान में पहली बार बदलाव हो रहा है। मांडव ने लिख दो 5 साल तक के बच्चे को किसी भी प्रकार का फल नहीं भोगना पड़ेगा। 5 साल से 11 साल तक 6 साल में बच्चा जो भी गलती करेगा उसका प्रायश्चित उसके माँ बाप को भोगना पड़ेगा। तो 11 साल के बाद बच्चा जो भी करेगा वो उसका स्वयं भोगता होगा। यमराज तो समझ गए कि मांडव श्राप दे मान है। पहले रे आदमी श्राप को भारी डराप को श्राप न दे देवे, को श्राप न दे देवे। और अब कॉलोनी में वो सबसे खास कहावत है ये को शाम को शराब दे देवे नहीं। अब वो सबसे खास कहावत है को शराब दे देवे। पहले भारी डराते शराब को। एक बात हमारी गांठ में बांध ली, ये को तुम्हें 2 जगह लवा जाए समझ लियो पूरी बेगमगंज में एक खटके तो एक जुआ के फड़ पे और दूसरों शराब के ठेका पे। समझ लियो कि जो नहीं चाह रहा हो कि अब तुम रोटी पे रोटी धर के खाओ। हाँ कैसे वो तो मर ही गाओ बेचारो सब बेच माच के रोड पे आ गओ। अब वो सोच रहा तुम्हें और आदत कर जाए जी में तुम भी हमारे संगे हो जाओ। सबसे बड़ो बेरी कहा वो तुम्हें दारू पियात हो वो तुम्हारा अपनो नहीं। उन्होंने पूछा ने कहा है वो दारू के ठेका में नहीं। कथा की तो पंपलेट छपवाने पड़ा। हमारे पूर्वजों की कृपा से और हमारे घर में कथा हो रही, एक बार आप जरूर पधारें, हमें सेवा का मौका दें। आप सभी भक्तों का बंधन है, अभिनंदन है। और बिछवाई और गद्दा और पानी और आखिरी दिन पूरी और भंडारो तो सुई नहीं आया आदमी। आज तक बेगमगंज में एक आध पंप लगो कि समस्त दारूखोर भाइयों को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि आपके बेगमगंज में एक नई कलारी का शुभारंभ हो रहा है। एक बार पधार कर हमें अनुग्रहित जरूर करें। तो आते कि बोल लगो चलो जो छोड़ दे इतने तो हम भी कहते सबको स्वागत है। नीखरा परिवार राम सेवा समिति दिग्विजय कॉलोनी लगी। अच्छा कलारी प्यार तक उन्हें जा गई कि आओ भज्जा बैठो क्या जा गई हो कि कल फिर क्यों आओ। एक जने ठाणे हो जाके हमसे कहीं कल फिर वो तो बातचीत होता ही नहीं है। वो तो तन्नक से तक्का बनो रहे थे। चुपचाप गए कोई बातचीत नहीं। चुपचाप गए जी में हाथ डालो कोई उन्हें ससिया धरी ये में धरी पलटे डरे हैं नाली में। यमराज ने हाथ जोड़कर कहा कि गुरुदेव मुझे पता है कि अब आप हमें श्राप दोगे तो हमें 3 श्राप मत देना। 3 श्राप कौन सी? मुझे राजा होने का श्राप मत देना। राजा बनना अच्छी बात नहीं, क्योंकि जिस राजा के राज्य में प्रजा पाप करती है उस पाप का 10वां अंश का प्रायश्चित उस राजा को भोगना पड़ता है। तो मुझे राजा होने का श्राप मत देना। दूसरा, मुझे दासी पुत्र होने का श्राप मत देना, क्योंकि सबके सेवक धर्म कठोरा, सबसे कठोर धर्म है सेवक को। न सेवक की कोई रुचि, न सेवक की कोई इच्छा। जिसमें स्वामी प्रसन्न है वो में सेवक को प्रसन्न रहना। तो बोले हमें सेवक भी न बने जो दास। और तीसरो, हमें चंडाल होवे को श्राप न दियो। चंडाल मतलब जो शमशान घाट में रहते हैं, काय वो की जीविका दूसरों के दुख पे रहते हैं। कैसे जनों को मारे हैं जो हमारा घाटा ये है काय
बताओ आज तक कैसो हो कहूँ बेगमगंज में कि तुम्हारे रिश्तेदार आए हो, तुमने कही चलो यार मरघटा घुमा लिया। तेरे मरघटा नहीं जाए, मरो मरा वो आदमी वो खूंदी बांध के ले जाने पड़ा। पूछो ले जाओ तो करे उठ के भाग दे। मरे मरा है बांध के ले जा तो जिंदा जे है वो तो कौन नहीं जाता है। मांडव ने हाथ में लिया जल, वो कहा था यमराज मैं तुझे श्राप देता हूं, तू एक साथ तीन ही बन के ये राजा, दासी पुत्र और चंडाल, तीन अवतार भय द्वापर में घटे धर्म के। राजा बन के आए युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर रहते कि नहीं। दासी पुत्र बन के आए विदुर, तो सुपच बन के आए चंडाल। हाँ। एक दिन क्या हुआ, विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा कि धृतराष्ट्र दुर्योधन